एक सखी है मदीने में, एक गरीब आदमी के यहाँ बच्चे की विलादत थी, तो दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा, कहवा बनाएंगे, तेरी बीवी को पिलाएंगे ना तो बच्चे की विलादत में आसानी होगी। ये गरीब आदमी शहद है नहीं, पड़ोसी के यहाँ गया, पड़ोसी ने कहा मेरे पास भी नहीं है। 2-4 घर में गया, मायूस होकर लौटा। एक आदमी ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? बोला शहद। बोला सुनो, ये मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था ना, उसको इशारा किया, भाई रोको। ऊंट वाला रुका, क्या बात है? बोला मैं गरीब आदमी हूं, मुझे थोड़ा शहद चाहिए। बोला शहद तो मिल जाएगा, लेकिन अमीर से पूछना होगा, इजाजत लेनी होगी। बोला पूछ लो अमीर से। ये ऊंट, पहला ऊंट वाला अपने अमीर के पास गया, बोला कि हुजूर इसको थोड़ा सा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट पर ये शहद का 2 घड़ा ऐसे बंधा हुआ था। घड़ा जाने ना? अरे घैला बरियाने जाने जाओ। ये ऊंट के पीठ पे ये 2 घड़ा ऐसे बंधा हुआ था, शहद का मटका। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, 1 घड़ा शहद इसको दे दो। ऊंटबान बोला हुजूर वो थोड़ा सा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। 1 घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हाँ हुजूर 1 घड़ा उसको दे देंगे तो ऊंट के पीठ पे 1 घड़ा हम लोग कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा तो इसको दे देंगे, लेकिन ये लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते ये सखी कौन थे? ये दामादे मुस्तफ़ा है, कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हजरत उस्मान गनी है। कौन उस्मान? जिसके निकाह में अल्लाह के नबी ने अपनी 2-2 बेटियों को एक बादे दिगरे दिया। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। कौन उस्मान? जिसको रहती दुनिया में अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट अता फरमाया था कि लोगों, मुसलमानों, लोगों, जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। बहुत बड़े सखी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हिजरत फरमा कर जब मुसलमान मदीना पहुंचे ना, पानी की किल्लत थी वहां पीने की। एक यहूदी के पास में मीठा कुआं था, वो यहूदी मुसलमानों को महंगे दामों में पानी देता था, बेचता था। लोग परेशान थे, खारा पानी पिया नहीं जाता था। अब वही ये कुआं था, मीठा कुआं, पानी मीठा होता था। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ। कुर्बान जाओ, जो पैसा मक्का से लेकर मदीना गए थे, सारा पैसा लगाकर उस यहूदी से मुंह मांगी कीमत अदा करके कुआं खरीद कर मुसलमानों के हवाले किया था। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। ये हम नहीं कहते, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्र छोटी थी, पानी पीकर प्याला रखी, पानी पीकर प्याला रखी। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल हुजरे में दाखिल हुए, आपने फरमाया आयशा कहाँ से पानी पिया, प्याले में कहाँ से मुंह लगाई थी? तो अम्मा आयशा ने कही या रसूलल्लाह इस जगह से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले को उठाए, उसी जगह अपने लब को लगाए जिस जगह अम्मा आयशा ने अपने होंठ लगाकर पानी पिया था। ये बताना मकसूद था। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा, अच्छा मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ लो। ये भी तो नबी की सुन्नत है ना। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद कर लिया करते थे, कभी घर में झाड़ू लगा देते थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आटा लेकर बैठी रो रही हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा या रसूल अल्लाह मुझे आटा गोंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आयशा इसमें रोने वाली बात क्या है, लाओ आटा मैं गोंद देता हूँ। सुभान अल्लाह, बोले दा माशा अल्लाह। कुर्बान जाओ, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और कुर्बान जाइए, एक बीवी ने अपने शोहर से कही तो ये बताओ तो हमरा से कितना मोहब्बत करे,
तो शोहर बोला फालतू बात मत करो, जाओ उधर जाओ काम करो। बोला नहीं बोलो ना कितना मोहब्बत करे। तो शोहर बोला कि तुम हमसे कितना मोहब्बत करती हो? तो बीवी बोली कि हम आपकी मोहब्बत में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, बस समझ लिए कि हम दीवानी बन गए आपकी मोहब्बत में। तो शोहर बोला ठीक है जो। तो बीवी बसीद हो गई कि नहीं अब बोलिए ना हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो उसका शोहर बोला कि हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अच्छा आप मेरी मोहब्बत में पागल हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए तो आप दूसरी शादी नहीं कीजिएगा? तो उसका शोहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है, अपनी बीवी से मोहब्बत करो नौजवानों, ये किसी की बेटी है, कुर्बान जाओ अपनी। आज एक बात याद रखे, बीवी नौकरानी नहीं है, बीवी घर की मलका है, बीवी घर की मलका है, बीवी नौकरानी नहीं है। बीवी के जिम्मा ये नहीं है कि आपको रोटी बना कर दे, खाना बना कर दे, आप खाइए। आपके जिम्मा है कि रोटी आप उसको लाके खिलाइए। निकाह करते हैं तो क्या वो समझते नहीं है फला की बेटी इतने देहन मोर के अलावा नान नफका के, नान नफका, नान मना रोटी। कल से मेरी माँ बहने रोटी बनाना छोड़ देगी। ये शौहर का जिम्मा है, रोटी कहां से खिलाना, होटल से लाइए चाहे बना के खिलाइए, बीवी का जिम्मा नहीं है। हाँ बीवी बना के खाना खिला रही है, ये उनका अखलाक है। मेरी माँ बहनों ये आपका अखलाक है, आप सवाब के हकदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियाँ बीवी ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दो पहिए। अब रही बात इसी में, मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुम फरमाते हैं कि घर सिर्फ सोने चांदी से नहीं चलते, रुपयों टाका सिक्का से नहीं चलता, घर अच्छे अखलाक से चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। बीवी भी तो चाहती है कि हमसे मोहब्बत करने वाला मेरा शौहर दो मीठी बोल बोल दे। कुर्बान जाओ नौजवानों, जो टेंशन है बाहर का, बिजनेस का टेंशन है, कारोबार का टेंशन है, बाहर रखो, लेकिन जब घर के अंदर में दाखिल हो जाओ सारे टेंशन को खत्म करो। वो जो बीवी तुम्हारे घर में बैठी है उससे मीठे बोल बोल लो ताकि उसका भी दिल खुश हो जाए। अब बीवी का दिल खुश कर देना इसमें भी सवाब है। अब इस मौजू को यही रहने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, समझ गया होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को इंशाल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। इंशाल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। कितने लोग करेंगे हाथ उठाएं इंशाल्लाह। ए बच्चा सब भी उठा दिया। हाँ तो कल होके ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी तो नबी के सुन्नत, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा इंशाअल्लाह। अब आइए कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से। अभी 16 बच्चों की दस्तार बंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पीर साहब कह रहे थे किसी ने भी 10 रुपए निकाल कर नहीं दिया। ये अफसोस का मकाम। मेरठ, दिल्ली के बगल में मेरठ है, नाम सुना आप लोगों ने? मेरठ है, वहां पर एक भाई है फैयाज भाई, फैयाज भाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका एक बेटा था, मस्जिद के इमाम साहब के हवाले कर दिया था कि इस बच्चे को आप हाफिज कुरान बनाइए। तो मस्जिद के इमाम साहब नया बाजार वाली मस्जिद के जो इमाम साहब थे, कारी कलीम सिद्दीकी साहब, सीतामढ़ी के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, उन्होंने मेहनत से उस बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। फैयाज साहब का बेटा हाफिज कुरान हुआ। वो इतने खुश हुए कि एक प्रोग्राम रखा, और प्रोग्राम के साथ साथ 5 लाख रुपए नगद कैश इमाम साहब को दिया, और 6 लाख रुपए का चेक काट करके इमाम साहब के हवाले कर दिया। 11 लाख रुपए इनाम में दिया। कितना दिया? तो सब क्या टका दिलो? 11 टका भी दिलो। तो ये अफसोस का मकाम नहीं है तो क्या है? एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नतोत नहीं जावे, बखील जन्नतोत, अरे बोलो भाई नहीं जाएगा। बखील जाने ना अपनारा, बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलून? बखील कितना हुआ बोलो भाई?
कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाजी हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो वो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। ओ हो मुसलमानों, सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। वो बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है, और जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। ये दौलत, ये सोना, ये चांदी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, सब तो यहीं रह जाएंगे। कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब है। और एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है बोलो? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो झमेला खत्म हो गया। अभी हजरत तकरीर कर रहे थे बीवी के बारे में, कुर्बान जाइए, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे जुमे के दिन कि लोगों, कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। और हजरत ये भी कह रहे थे शादी के बारे में, शादी के हवाले से, नौजवानों, हम तो ये कहते हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा, मोमिनों जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को झुका लो। पहली नजर माफ है, पहली नजर, फिर नजर हटा लो। मान के किसी औरत पर नजर पड़ गई तो नजर हटा लो, ये माफ है। अब घूर घूर के देखोगे, ये माफ नहीं, ये माफ नहीं है। हम कहते हैं ताक झांक छोड़ो, ताक झांक छोड़ो। पसंद है निकाह करो, पसंद है, दूसरी पसंद है निकाह करो, तीसरी पसंद है निकाह करो, चौथी पसंद है निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है, तो इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह कुरान में कहता है, मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सोलासा व रुबा। एक पसंद कर लो, दो पसंद कर लो, तीन पसंद कर लो, चार पसंद कर लो। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह कहता है, आगे जो आयत है, अल्लाह कहता है, अगर तुम अदल कर सको तब चार करो, इंसाफ कर सको तब तुम चार कर सको, नहीं तो यकी काफी है। यकी बोलो भाई, यकी काफी है। और वो भी सुनो, एक बीवी काफी कैसे है? अगर एक बीवी को भी हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, मेहनत से नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, तो फिर वो एक भी ना करो, तो फिर क्या करो? वो एक भी ना करो, फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक छोड़ो। अल्लाह ने इजाजत दिया, हुक्म तो नहीं कहेंगे, अल्लाह ने इजाजत दिया। इसलिए नौजवानों, हम तो ये कहते हैं कि हमारी कौम के नौजवान अगर सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाएगी। अफसोस का मकाम है हमारे नौजवानों पर कि आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरब में 6 आदमी, इशा में 4 आदमी, फजर में 1 को नहीं। ये गया कहां? तो पता ये चला कि ये पलंग तोड़ रहा है। ये नौजवान, मैं यही कहना चाहता हूं, कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान। लगाइए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही ईमान मेरा है। कलकत्ता। बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से। आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना सोहराब साहब, जनाब मौलाना सोहराब साहब, मदरसा कासिमुल उलूम फुलोरिया, मौलाना रियाज साहब, मौलाना रियाज साहब, मौलाना सरार साहब कलकत्ती। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। और आपकी इजाजत हो तो एक बंद और है, मैं सुना दूं। मोमिन के लब पे, नौजवानों ये तुम्हारे लिए है। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। ए बेटा बैठ जाइए, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, हमने पहले ही ना मना किया है। बताइए परेशान है पैसा लेकर? हम उतना परेशान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की मोहब्बत है। अल्लाह इनाम दे कबूल करे नो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे जो मौजूद सामईन किराम, कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से, वो मुझे आप तक पहुंचाना है। इंशाअल्लाह सुनेंगे तो इमाम साहब तकरीर किए। लोगों कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ करने में सवाब है। नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बोला कि मुन्ना कम्मी खाना ले आओ। मुन्ना कम्मी खाना लाके दी। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला क्या मुन्ना के अम्मी खाना बनाई, जी तो चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, ली बेलना जाना। बीवी ली बेलना, पीछे से आई, मारी सर पे खटा।
शोहर बोला काहे मान ले हमरा? तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तू तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेके चले आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। एक आदमी लोगों को कर्जा देता था और उसका रिकॉर्ड था, उसका पैसा लेके कोई ना भागता था ना मरता था, वो वसूल लेता था। उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से खाली कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था, वो किसी को वापस नहीं करता था। दोनों टकरा गया। बोला 5,000 चाहिए, बोला ले जाओ। कब देगा? बोला 1 महीने के बाद। बोला लेके जाओ। 1 महीने के बाद पैसा नहीं पहुंचा तो सिपाही को भेजा, बोला उसको बोला के ले आओ। पैसा काहे नहीं दिया? बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिए, 3 दिन के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो उसकी बीवी बोली कि तू कौन आदमी से टक्कर ले लो? वो बहुत खतरनाक आदमी जो अगर पैसा तू रिटर्न करी दो। तो बीवी को बोला कि तुम चुपचाप रहो, कुछ भी हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। हाँ, अब जिस दिन पैसे देने की बारी आई नहीं पहुंचा तो ये अब पैसा वाला अपने सिपाही को लिए घोड़े में चढ़ा, बोला चलो उसके घर पे चलते हैं, पैसा काहे नहीं दे रहा वो। तो जब बस्ती पहुंचा तो पता चला कि वो धोबी है, कपड़ा धोता है, घाट में नदी में है। तो बोला चलो नदी में पैसा वसूल करेंगे। तो जब बस्ती से बाहर निकला तो उसकी बीवी देख ली, धोबी की बीवी बोले अपने शोहर को बोलियो देखो खैरियत नहीं छो, देखो घोड़ा पे ठीक आवे छो, अपनो खैरियत चाहे छो, पैसा रिटर्न कर दो। बोला तुम चुपचाप रहो, जान दे देंगे, रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। बोला अब क्या कीजिएगा? बोला सुनो ये चारपाई हम लेट जाते हैं, तुम सफेद चादर ओढ़ा करके रोना। वो पूछेगा क्या हुआ? बोला नदी में कपड़ा धोने गया, गहरा पानी में डूब करके मर गया। और जब मर गया तो काहे के लिए पैसा लेगा वो? बीवी बेचारी मजबूर, वो चारपाई में ये सो गया, चादर ओढ़ा के बीवी रोने लगी। वो घोड़ा पे चढ़ के आए सिपाही को लेके, बोला की बोले? बोला मालिक हमें तो बेबा भाग गई, बच्चे यतीम हो गए, गहरा पानी में गया, डूब के मर गया। ये पैसा वाला अपने सिपाही से कहा कि तो मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा ये, हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं। ऐसा करो अस्तूरा निकालो, इसके बदन का चमड़ा खींच लो। सुन रहा था चरपाई, सिपाही इसका अस्तूरा लेके जब चारपाई के पास गया ना, चादर हटाया ना, तो उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक हमरो रिकॉर्ड टूट गया। अल्लाह पैसा दे, अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना भाई। नहीं, जन्नती को जन्नत में लेकर नहीं जाएगा, जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कुर्बान जाओ। और उनके जो माँ बाप हैं, हाफिज कुरान के माँ बाप, उनके सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला जलील कद्र साहबी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये कौन है? कोई अंबिया है, शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं नहीं, कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सिद्दीकीन सालिहीन की जमात में से नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, मेरा बेटा भी आलिम दीन होता, लेकिन आज मौका नहीं है। बेटा बड़ा हो गया है, जवान हो गया, शादी हो गई, अब मेरा बेटा कुरान हिफ्ज नहीं कर सकता है और आलिम नहीं बन सकता है। एक कई अमल आछे इंशाल्लाह, और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। शायद वो अमल आप कर लो, अल्लाह ताला वही मकाम आपको भी अता फरमा दे जो मकाम एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह ताला अता फरमाएगा। एक अमल है इंशाल्लाह, वो अमल मैं बताऊं तो करेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, करेंगे इंशाल्लाह। वो अमल क्या है? वो अमल क्या है? अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। अपने दौलत अपना पैसा खिलाकर ये गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। अल्लाह कुरान के सदक़े में जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे।
एक फकीर ना, एक फकीर एक कंजूस का दामन पकड़ा, बोला कि हमको 10 टका दीजिए, भूख लगी। ये कंजूस बोला कि तुम 10 टका तो बहुत मांग लिया, हम 1 टका नहीं देंगे तुमको। बोला नहीं दीजिएगा, हम दामन नहीं छोड़ेंगे। और हकीकत में दामन नहीं छोड़ रहा हूं, ये देखिए। वाह मेरा शेर। ये बाल की बोलो रे बेटा पीछू से। ये हमारे नौजवानों को क्या हो गया है, एक नौजवान को देखे हम, ना यहाँ बाल ना यहाँ बाल, खाली बीचे में था। हम उसको बोले रे ये की कर ले रे, बाल उड़ लोगे रे? बोला नहीं, ये मुर्गा कटिंग गई। बताओ। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुर्बे क़यामत लोग, ये भी एक निशानी होगी कि कुर्बे क़यामत लोग अपने सरों के बालों में कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। कुर्बे क़यामत की निशानी है। आज हमारे बच्चे ऐसे ऐसे बाल काट रहे हैं। अच्छा ये कटिंग और भी देखे, चारों तरफ नहीं है बाल, खाली बीच में खोपा है। तो उसके पता चला कि ये कौन कटिंग है रे? बोले ये कटोरा कटिंग है। मुर्गा कटिंग, कटोरा कटिंग की कटिंग जगह। नौजवानों, मेरे बच्चों, बाल रखो, एक बराबर रखो। अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक रखना चाहते हो तो कंधे तक, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे दिल खैराबादी साहब दामद बरकातहूम ने रखा है।